गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं जस्ट एक जनरल डिस्कशन करना चाह रहा हूँ आपसे, जो अभी मैं आपसे कर रहा था कि ये जो अभी कोरोना चल रहा है, कोविड-19, इसमें बहुत सारे लोग बहुत ही ज़्यादा डर रहे हैं कि बिल्कुल हम घर में तो हैं, लेकिन हम घर से एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जाएँगे। लोग आपस में ही बात करने से डर रहे हैं। और जैसा कि मैं आया ओटी में, मैं अभी आया, तो आप जब ओटी में जाते हैं, तो आप ओटी में ग्लव्स पहनते हैं, मास्क पहनते हैं, कैप पहनते हैं, तो ये क्यों पहनते हैं? नहीं, बेसिकली जो आप बात स्टार्ट किए थे कि लोगों को एक ये डर और एक वहम भी हो जाएगा, वो साइकोलॉजिकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ऐसे लॉकडाउन्स में कि आप साइकोलॉजिकली ये डरने लगते हो कि हम घर से निकलेंगे तो हमें कोरोना हो जाएगा। यस। मैं 100% सावधानी को नकारने नहीं बोल रहा हूँ। सावधानी की एक लिमिट होती है कि जब हम ऑपरेशन करते हैं, आप देख लीजिए अभी कोरोना में जितने भी उपाय किए जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग तो एक ठीक है, पर हम सोशल को मैं फिजिकल डिस्टेंसिंग ज़्यादा बोलता हूँ, जिसमें हम बोलते हैं कि हम पूरे दोनों हाथ फैला के देखें तो करीबन 6 फीट दूर एक दूसरे से रहें। हम जो है वो मास्क पहने तो मास्क को पहनने के लिए हम नाक को भी ढकें, क्योंकि आप जब छींकते हो, खांसते हो तो आपके नाक से भी निकलता है, मुंह से भी कण निकलते हैं। तो कई ऐसे भी रहते हैं जो ऐसे करके मास्क पहनते। दिस इज़ नॉट द वे। मास्क को पहनना चाहिए नाक को ढक के। अब ये बातें हम जब सर्जरी करते हैं, या मैं आईवीएफ करता हूँ, या मैं ओटी में जाता हूँ, कोई भी दुनिया में किसी भी अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर के आप यदि नॉर्म्स देखोगे तो वही नॉर्म हमें हमारे प्रधानमंत्री ने और हमारे जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, जो डॉक्टर्स हैं, हम लोग हैं, हम यही चीज़ तो करने बोल रहे हैं। और इसको यदि आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो डे टू डे प्रैक्टिस में, तो आप कोरोना के, आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हो। तो भाई, ये एक अभिशाप में एक वरदान भी हुआ है मेरे हिसाब से कि लोगों को कैसे इन्फेक्शन से बचाने के तरीके लोग सीख गए हैं डर के मारे। पर आप यदि देखोगे, जब हम ओटी में जाते हैं तो हम ग्लव्स पहनते हैं, हम मास्क पहनते हैं, हम कैप पहनते हैं, हम चश्मा पहनते हैं, बहुत ज़्यादा होता तो हम शील्ड भी पहनते हैं। तो ये सब इसलिए किया जाता है कि जो पेशेंट को मैं देख रहा हूँ उसमें से कोई इन्फेक्शन उसका मेरे ऊपर ना आए, उसका कोई ब्लड या उसका कोई ऐसी बॉडी फ्लूइड मुझको ना लगे, ना कि मेरा कोई बॉडी फ्लूइड उस पर जाए, हम एक दूसरे से कांटेक्ट में ना आए। जो पीपी किट बनी है, वो पर्सनल प्रोटेक्शन किट ऐसी बनी है कि हम कोशिश करें कि पेशेंट का कुछ भी जो एयर भी है, वो जो केयर गिवर है, जो केयर दे रहा है, उसको टच भी ना करें। ये एक एक्सट्रीम पोजीशन है केयर देने की। बट मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप आग से डरें, आग में कूदें नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि आपको उसमें हानि होगी, आप जल सकते हो। बट एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल फियर होना वो भी ठीक नहीं है। इसके बीच का जो चीज़ है कि आप जो सरकारी गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आप नेचुरली आप एक ओटी का प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो। उस ओटी के प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, जैसे डिसइंफेक्टेंट लगाना, जैसे डोर हैंडल्स को साफ करना, जैसे ओटी में हम डिसइंफेक्ट करते हैं, हम ओटी को अभी तो फॉर्मेलिन हम यूज़ नहीं करते, बट हम फ्यूमिगेट करते थे ताकि सब जितने भी विषाणु हैं वो मर जाएं। तो ये एक बहुत अच्छी बात हुई है। यदि इसको हम मेंटेन करें, इवन कोरोना चला जाए उसके बाद भी, तो हम बहुत सारे संक्रामक रोगों से आगे भी बच सकते हैं। तो मेरा जो आप पूछ रहे थे कि घर से निकलते समय लोगों को ये लगेगा कि जो रिलैक्स टाइम है, हम सुबह जो काम करते हैं उस समय आप निकलेंगे तो आपको कोरोना हो जाएगा, तो ऐसे निकलने से नहीं होता। कोरोना का जो संक्रमण है वो किसी कांटेक्ट में हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि आप किसी भी अननोन कांटेक्ट में जाएंगे तो आप अपना ओटी का वो प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। ये कॉन्फिडेंस लाना बहुत ज़रूरी है, खासकर उन लोगों को जो ये देख के भी डर जाते हैं कि कोई डॉक्टर यदि किसी फ्लैट में, किसी कॉलोनी में काम कर रहा है वार्ड में, तो उसको भी रोकते हैं रहने के लिए। तो ये जो एक साइकोलॉजिकल फियर है कि उसको देख के ही मुझे कोरोना हो जाएगा, ये भी ठीक नहीं है। हमारे देश का मैं गर्व से कह सकता हूँ कि जिस तरीके का यहाँ पर हमको कोरोना को मेंटेन करने के लिए, कंटेन करने के लिए, उसको रोकने के जो उपाय हुए हैं, वो विश्व भर में
भले ही बहुत सारे विदेशी मीडिया और उसको प्रशंसा ना करें, पर यदि आप उसका वो देख तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो हमारी गवर्नमेंट ने और हमारे यहाँ पर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्टर्स और जो भी स्टाफ जितने ने ये वाला जो पॉलिसी अपनाई, बहुत ही कम, जहाँ पर 300 से 400 प्रति मिलियन पॉपुलेशन अफेक्टेड है, हमारे पास में 0.4 पॉपुलेशन अफेक्टेड है। आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी जीत है इस कोरोना से। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ एज ए डॉक्टर, खाली कोरोना नहीं, आगे भी H1N1 है, फ्लू है, चिकनगुनिया है, बहुत सारे ऐसे बीमारी जिनसे कि आप अफेक्ट हो सकते हो, उनसे बचने के लिए ये टेक्निक यदि कंटिन्यूस अपनाई जाए तो मैं गारंटी देता हूँ, दावे से कहता हूँ कि हमारा जो हॉस्पिटल पे इन्फेक्शस डिजीज़ का जो लोड है वो बहुत घट जाएगा। मेरे ख्याल से आप यही सुनना चाहते हैं। यस एग्जैक्टली। तो ये कॉमन मेरा एक मैसेज है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।